आज भोर भोर को परमेश्वर ने मेरे से बताया हुआ एक बात, मैं भी सुबह 3 बजे के आसपास वो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। ये लाइट बंद कर दो। वो है ए डायरेक्ट encountering with God and confronting the devil. Encountering God and confronting the devil. शायद मैं उसका एक भाग ही बता पाऊंगा आज, वो भी देखता हूं मैं। उससे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं और एक और बार आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना भी। एन एनकाउंटर विथ गॉड, ये 2 चीज हमें चाहिए। क्या क्या है? परमेश्वर के साथ एनकाउंटर, ये शब्द तो अक्सर हम लोग सुनते हैं। एनकाउंटर मुठभेद या मुलाकात, ऐसा है उसका अर्थ। और शैतान के साथ में हमें एक उसकी सामना करने की स्थिति, उसकी विरोध करने की स्थिति, उसमें शायद ही मैं आज जा पाऊंगा, लेकिन इस भाग में कुछ बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो जल्दी जाओ। एक प्रभु के दास ने इस प्रकार कहा, 1 एनकाउंटर विद गॉड कैन चेंज एवरीथिंग इन आवर लाइफ्स। परमेश्वर के साथ का एक मुलाकात ही काफी है हमारे जीवन का उलटफेर करने के लिए। हमारे जीवन की सब कुछ परमेश्वर के साथ की मुलाकात बदल सकती है। हमारे प्रत्येक की जिंदगी में यह जरूरी है। परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात। कल भी हमारे मीटिंग के बाद मैं अपने भाई लोगों से बात कर रहा था, तो मैंने कहा जो लोग अलग अलग शायद नामधारी मसीहियत से या गैर मसीहियत से प्रभु में आए, उनकी जीवन का आत्मिक अनुभव और धुन उनकी पीढ़ियों में देखा नहीं जाता है। कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि पहला पीढ़ी परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत संबंध जोड़ करके आए, लेकिन बच्चे उनके परिवार में पैदा होकर के आए। अभी अपने बच्चों को ही देखो। मैंने इसीलिए अपने बच्चों को बोला था कि मेरे बच्चे हैं करके तुम कभी बपतिस्मा मत लेना। जब तक तुम्हें व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर के साथ मुठभेद नहीं होता, तब तक बपतिस्मा न लेना। बिजन वो ग्रेजुएशन के दौरान ही बपतिस्मा लिया। 2019 में था शायद, है ना? 2019 में उसने बपतिस्मा ली। कलीसिया के सब लोग पूछते थे, अभी तक पास्टर की बेटा नहीं लिए बपतिस्मा? मैंने कहा कि जो भी जिसको भी पूछ रहा मेरे से पूछो। मैंने कहा कि मेरा बेटा है करके मत लेना। तुम्हें जैसा मुझे मसीह से व्यक्तिगत मुलाकात हुआ था, मुझे मसीह का व्यक्तिगत चखना हुआ था, वैसे ही तुम भी मसीह को व्यक्तिगत तौर पर चखो, तभी बपतिस्मा के लिए प्रभु के लिए जीने की तैयारी करना, ताकि
तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी पाप का बहाव आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आए, संसार की लहरें उठकर आ जाएं, नरक की सारी ताकत तेरा खिलाफ में खड़े हो जाएं, तब भी तू डट कर के खड़ा रह सकेगा, चुटकी बजाकर उन सारी चीजों की सामना कर पाएगा, तभी जब तुमको अकेले में व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर का अनुभव होता है। बाप का है करके, मां का है करके कभी भी ऐसी परिस्थितियों में बच्चे प्रभु में नहीं रहेंगे। हां, एक नामधारी तरीके से चलते जाएंगे। तो वो है हमारी जिंदगी को बदले क्या होना चाहिए? हेलो, मेरे साथ में चलना, मसीह से मुलाकात। जल्दी चलो कि उसका क्या मतलब है। यहां मैंने 3-4 बातें बताया है। एनकाउंटर का मतलब है ए मीटिंग, ए सडन और एन एक्सीडेंटल मीटिंग ऑफ 2 or more persons फेस टू फेस। 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलना, ये एकदम से मिल सकता है, शायद ऐसे ही सोच समझ के नहीं, झट से ऐसे भी मुलाकात हो सकता है। ए मीटिंग इन ए कॉन्टेस्ट, शायद किसी प्रकार की प्रतियोगिता में आपस में मिलना होता है। जैसे 2 टीम, नहीं तो 2 लोग कुश्ती लड़ने, नहीं तो कुछ खेलने के लिए मिलते हैं, वो भी एनकाउंटर बोल सकता है। और एक फाइट, वही मतलब। और ईगर एंड वार्म कॉन्वर्सेशन इन लव और इन एंगर, प्रेम में हो या क्रोध में, 2 लोगों का आपसी बातचीत, शायद गुस्से में हो सकता है या प्रेम में हो सकता है। മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ മോനെ? ഓക്കെ, ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, മലയാളം വേണ്ടല്ലോ? ഓക്കെ. और ऑल्सो ए सडन और an interested or unexpected, it can be unexpected also address। शायद मुलाकात आमने सामने नहीं होता है, लेकिन बातचीत होता है। शायद चिट्ठी के द्वारा होगा, शायद फोन के द्वारा होगा, ऐसे किसी भी रीति में। तो ये सब है एनकाउंटर या मुलाकात या मुठभेद का मतलब। एक बार, ये मैंने शायद 2 हफ्ते पहले आपको बताया हुआ एक वक्तव्य में इन्हीं में से आपको बताया था। अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के एक बड़ी चर्च में एक बार एक बात पूछा गया। यह था कि व्हाट डू यू फियर द मोस्ट, आप सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हो? तो उन लोगों का जो जवाब था बड़ा अजीबो गरीबो था। बोला क्या था? किससे वे डरते हैं सबसे ज्यादा? इंटीमेसी विथ गॉड, इंटीमेसी विथ गॉड। कभी कभी बच्चे लोग, हमारे ही बच्चे, कभी कहीं जा रहे हैं, बोलते हैं, मैं बोलता हूं ठीक है बेटा, मैं भी चलूं? नहीं पापा। मैं भी चलूं? नहीं पापा, नहीं। बच्चे लोग अपने दोस्तों के साथ में मिलने जुलने जाते हैं तो पापा मम्मी साथ में चलना पसंद करेंगे। जब बच्चे ही आपस में खेल रहे होंगे, उस समय अगर पापा मम्मी भी साथ में रहे तो घर के अंदर ही हो। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं। फोन पे हम लोग कुछ बात कर रहे होंगे, नहीं तो कुछ देख रहे होंगे,
तो कोई साथ में रहना पसंद करेंगे? अक्सर नहीं। हाँ, इसीलिए कभी कभी बोलते हैं ना, फोन करते समय बड़े आराम से फोन कर रहे थे, लेकिन पापा दिख गए तो फिर बोलते हेलो, रेंज नहीं मिल रहा, थोड़ा घूमते हैं। पापा दिखने तक रेंज बराबर था। तो क्या है? इंटीमेसी विद गॉड इज द वेरी फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस, इवन we have nothing to do with others, Christians, God's people, they fear the most. क्योंकि कई बातें परमेश्वर के साथ रह करके नहीं कर सकते। इंटीमेसी विद गॉड, शायद हो सकता है यही बात हमारे भी साथ हो। हमारे जीवन की हर क्षेत्र में परमेश्वर हमारे साथ में रहना हम चाहेंगे क्या? अभी की स्थिति में जल्दी जल्दी जरा बोलिए। जैसे एक बार डॉक्टर केपी यूहन्ना, पहले की बात है, प्रभु में जब था उस समय की बात है, उस समय उन्होंने कहा हुआ एक ही चीज़ है कि कोई ऑफिस जा रहा था, लेट हो गया, समय पर नहीं पहुंचा तब पंच नहीं कर पाएगा, बहुत ट्रैफिक। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु आज तो पागल जैसे मुझे भगाना गाड़ी, मुझे सुरक्षित पहुंचा देना टाइम पर। कैसे भी हो वो टाइम के अंदर वो पहुंचा, पंच कर लिया, लंबा सांस ले लिया और मुड़ करके परमेश्वर को बोला, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने पूछा, मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे भाई, मैं जा थोड़ी रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं तेरे साथ। लेकिन वो दरवाजे पर खड़ा हो गया, बोला कि नहीं प्रभु जी, अभी साथ में मत आना, शाम को 5 बजे आ जाना, ऑफिस जब छूटेगी तो मुझे वापस सुरक्षित इसी तरह घर ले जाएं, तब तक मैं। प्रभु ने नहीं, मैं तेरे साथ में रहूंगा तेरे दफ्तर में। ये तो मना ही करता जा रहा। आखिरी में हाथ जोड़ के बोला, प्रभु मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आप मत आओ, क्योंकि अब दफ्तर में जाके जो करने जा रहा हूं ना, वो आपके सामने करने लायक नहीं है। बेचारे सोचते हैं कि चर्च में, प्रार्थना में, बाइबल के सामने रहकर कुछ करें तो ही परमेश्वर देखता है। नहीं, लेकिन ये ख्यात हमारे अंदर नहीं होते हैं। इसीलिए कई बार हम लोग क्या चाहते हैं? परमेश्वर से, हेलो, परमेश्वर से हट करके रहने के लिए कभी कभी आना, कभी कभी आना। और अगली बात हमें जो सोचना यह है कि अगर हमारे पास, हमारे साथ हमारे परमेश्वर हमेशा रहें तो हमको कैसे लगेगा? What if he comes to your front door? दरवाजा हम खोलते ही प्रभु सामने दिखाई दे, हमको कैसे लगेगा? हमारी हर यात्रा में प्रभु हमारे साथ रहें, हमारे हर मोबाइल में ही हम सब चीज जब देखते हैं तो प्रभु साथ रहें, दोस्तों के साथ मिलकर अपन बातें करते समय, टीवी में कोई चीज देखते समय, इन सारे समयों में, कोई खरीदारी करते समय, सब हमें कैसे रहेगा, कैसे लगेगा? और ऐसे समयों में हम क्या करेंगे? ऐसे समयों में हम क्या करेंगे? कैसे हमें एहसास होगा, महसूस करेंगे? ठीक है, जब परमेश्वर हमारे साथ होंगे तो क्या हम, हमारे प्राथमिकताएं वही रहेंगे जो अभी है? नहीं ना। अगर मानो हम शॉपिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो अभी हम सोच के जाने वाली चीजें खरीद पाएंगे? शायद। हेलो, मेरे साथ है ना? शायद नहीं।
तो लाइफ्स चेंज फॉर द बेटर इफ गॉड इज विद अस। किस में से लिया ये? किस में से लिया है? जो फाइल भेजा था उसमें से कि व्हाट्सएप से? दूसरा ले जो भेजा था ना डेस्कटॉप में। तो परमेश्वर के साथ जब हमारी मुलाकात हो जाए, परमेश्वर से हमारा भेंट हो जाए, तो हमारे जीवन भलाई के लिए क्या हो जाता है? बदल जाते हैं। When we encounter God, we meet God, our life changes for better. बिल्कुल एक अलग ही बदलाव हमारे जिंदगी में आ जाते हैं, एक अलग ही बदलाव। अब एनकाउंटर फेस टू फेस। अभी हमारे ये जमाना सोशल मीडिया की जमाना है। एक बाइबल स्कूल में मैं पढ़ा रहा था, तो उनमें से कुछ ऐसे विद्यार्थियां थे जिनको मतलब चौथी तक पढ़े हैं, 4 क्लास तक ही पढ़े हैं, लिखना पढ़ना नहीं आता, नोट्स बोल के देते हो तो नहीं आता। मैंने उनसे पूछा, मोबाइल है आपके पास? हाँ। कौन सा है? एंड्रॉयड है। अच्छा, बड़ा मोबाइल है। फेसबुक? बोला हाँ। किसी किसी को पूछा तो इंस्टाग्राम? हाँ। कौन है? चौथे क्लास तक की पढ़े लोग हैं जिनको अपना नाम बराबर लिखना नहीं आता, लेकिन उनको भी सोशल मीडियाज में अकाउंट्स हैं और बराबर वे उस पे बैठते हैं। दिस इज ए टाइम ऑफ सोशल मीडिया। तो कई चीजें हैं, फेसबुक हो, उसके साथ में जो भी जोड़ना है आप जोड़ लो, लेकिन हम जानते हैं पड़ोसी की चेहरा फेसबुक में तो है मगर पड़ोसी की चेहरा नहीं जानते हैं। एक मजाक में किसी ने एक पोस्ट किया था, मेरा मोबाइल खराब हो गया इसीलिए वो रिपेयरिंग के लिए दिया, रिपेयरिंग वाला ने बोला कि 2 दिन के बाद में देंगे। इसीलिए मैं पहली बार मेरे घर में सब लोगों को देखा, तो वहां पर एक लड़की सी थी, वो बताया जा रहा था कि वो मेरी बहन है। और आखिरी में मैंने देखा ऐसा कोई जिंदू को देखा जो मेरा बाप कहलाता था। मजाक में ऐसे लिखा है, लेकिन हकीकत है ये कि इसमें सब है। कहीं दूर दूर के लोगों से भी जान पहचान है, लेकिन पड़ोसी से, यहां तक कि घर वालों से भी बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति। ठीक है, तो उस प्रकार की बातें जब हम देखते हैं कि अभी की बात यह है कि लोगों से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रहे हैं, उन किसी के लिए हमारे पास में बराबर समय नहीं है। तो आगे जब हम परमेश्वर के साथ की मुलाकात के बारे में जब कहें कि हमको परमेश्वर के साथ मुलाकात करने के लिए वक्त की जरूरत है। सीक टू हैव ए पर्सनल मीटिंग विथ गॉड। ठीक है, कुछ लोग हैं कि सोशल मीडिया में इतने एक्टिव है लोग, मीटिंग के बीच में भी वे उसी में घुस बैठते हैं। मीटिंग के बीच में भी, प्रार्थना के बीच में भी, वो बहुत अच्छा समय है, सब लोग आंख बंद करके रहते हैं उस समय। कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि बाइबल के अंदर मोबाइल रख करके करते हैं, कुछ लोग बाइबल ऐसे पकड़ के करते हैं।
कि प्रार्थना के दौरान भी, मीटिंग के दौरान भी लोग सोशल मीडिया में हैं। तो ऐसा इसकी प्रभाव है, इसकी प्रभाव है। आप में से भी ऐसा कोई है, व्यक्तिगत प्रार्थना के दौरान भी, संगतियों में भी, वो पाप है समझ करके छोड़ देना, छोड़ देना। कभी जो प्रचार कर रहा होगा, अब कुछ प्रचारकों को आप जानते हैं, कुछ लोग सीधे सीधे बोलता है, ए ब्रदर क्या कर रहे हो, छोड़ो, बंद करो। तो सब लोग उनकी तरफ में देखेंगे, उनकी थोड़ा बेइज्जती हो गया। लेकिन कुछ लोग ऐसा बेइज्जती ना हो सोच करके नहीं बताते हैं, मगर बोलते तो जरूर है कि ना करें। तो ऐसी स्थिति है। तो हमको चाहिए एन अनक्वेंचेबल क्वेस्ट टू मीट आवर गॉड। परमेश्वर से मुलाकात करने की बड़ी इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। और अगर हमारे पास में ऐसा एक मुलाकात अगर कभी नहीं भी हुआ है, नहीं भी हुआ है, ये सब इसलिए बताया है कि परमेश्वर चाहता है कि अपने लोगों के साथ में मुलाकात हो जाए। ठीक है, रेफरेंस यहां है तो मैं बोल नहीं रहा हूं। तो हमारे अंदर एक बड़ी इच्छा हो, और कभी परमेश्वर के साथ ऐसा एक मुठभेद या मुलाकात हमारे नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया है। यह है जेम्स याकूब 4:8 है, यिर्मयाह 29, यिर्मयाह 29:13 है। ठीक है, तो परमेश्वर के साथ में हमारा एक मुलाकात ऐसा नहीं हुआ तो चिंता मत कीजिए, अब जरूर हो सकता है। नेक्स्ट, ये जो मुलाकात कुछ लोग सोचते हैं इट्स ओनली फॉर ए सॉर्ट ऑफ अरिस्टोक्रेटिक क्रिश्चियंस, कुछ उच्च स्तरीय मसीहियों को ही परमेश्वर के साथ मुलाकात हो सकता है, ऐसे कुछ लोगों की मानना है। लेकिन नहीं, हर किसी मसीही व्यक्ति परमेश्वर के साथ मुलाकात करनी चाहिए। कभी आपने सोचा परमेश्वर के साथ ऐसे की मुलाकात के लिए? जी, चाहा इसे कभी? चाहा तो क्या किया उसके लिए? प्रार्थना किया, एक प्रार्थना करके छोड़ दिए। परसिवरेंस है उसमें, वो इच्छा बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाते हैं। देखा अभी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रहा था अभी, तब भी सोशल मीडिया के द्वारा कहीं एक आदमी पाकिस्तान में, एक औरत हमारी नागपुर में, आपने पढ़े होंगे, वो भी सुनने को मिला है कि वो भी क्रिश्चियन थी। अपनी 14 साल के लड़के को लेकर के वो चली गई। लड़के को बाउंड्री लाइन के बॉर्डर के इस तरफ खड़ा करके, मम्मी अभी आती हूं करके, ये औरत पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके चली गई। देखा, किससे मिलने? कभी नहीं मिला हुआ, सोशल मीडिया के द्वारा चैट किया हुआ किसी व्यक्ति से मिलने, अपने पति को छोड़ के 14 साल की बेटा को लेके बॉर्डर लाइन के इस तरफ बेटे को खड़ा किया, मम्मी अभी आती हूं करके, फिर चली गई। वो भी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही हो, जान का भी कोई खतरा नहीं लगी उसको, बेटे का कोई चिंता नहीं। लेकिन उस व्यक्ति से मिलने के लिए उसके अंदर इतना इच्छा हुआ, वो तीव्रता ऐसे बढ़े वो वहां तक पहुंच गई। क्या अगर प्रभु से मिलने का हमारे अंदर इच्छा है, इस तरह एक तीव्रता उसकी बढ़ती है, या ऐसे ही
प्रार्थना तो करना है, करते हैं, प्रभु मिलना है। अधिकतर लोग रात में सोते समय, सोने से पहले वाला जो प्रार्थना में बोलते, प्रभु हम सोने जा रहे हैं, आज रात्रि हमें आप दर्शन दे, आज रात्रि दर्शन दे। सपना में आने के लिए बोल रहा है, सपना में आने के लिए नहीं है प्यार, वो नहीं है परमेश्वर के साथ की मुलाकात। समझ रहे हो ना? ठीक है, मैं जल्दी आगे चलूं। It is an all-inclusive possibility to have an encounter with God. हर किसी, चाहे पास्टर या विश्वासी, बहन, भाई, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, हर किसी के लिए ये संभव है। परमेश्वर से मुलाकात करना, मुठभेद करना, व्यक्तिगत संबंध जोड़ना, सबके लिए खुला हुआ है, खुला हुआ है। ठीक है, इसीलिए प्यारो अगली बात पर ध्यान दें। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट ए रस्टी, ए डस्टी, ए ड्राई और ए ड्राउसी, बोर्ड, बल्कि, आप जो भी जोड़ सकते जोड़ लेना, पासिव लाइफ। मसीह की जिंदगी कई बार, इससे पहले मैंने पूछा था ना, कई बार तो हम क्या हो जाते हैं, हियाव, हेलो, हियाव। कभी कभी आप लोग बैठते भी तो ऐसे ही है ना, बिल्कुल देख करके जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए। क्यों? कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। किसी किसी चर्चेस में, हमारे इधर नहीं है, किसी किसी चर्चेस में जब सेवकाई के लिए जाते हैं तो बोलते हैं, पास्टर आपको 45 मिनट का टाइम है प्रचार करने के लिए, हमको 11 बजे खत्म करना है। ठीक है, दोपहर का बात ले लीजिए। बोलते कि 12:30 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 12:30 बजे तक हमको आशीष का वचन बोलना है। ठीक है, उनने बोला टाइम पर, हमने रोक दिया। लेकिन उसके बाद खाना भी नहीं, वो खाना भी नहीं है, चर्च की बात है, खाना भी नहीं, चाय तक नहीं। लेकिन वहीं लोग खड़े हैं, 3 भी बज रहा, जाना ही रहे। कहीं कहीं मैंने पूछा, ब्रदर पास्टर ऐसा होते तो मैं 15 मिनट और ले सकता था, लोग जाने के लिए तैयारी नहीं हो रहे, तो कहीं कहीं मुझे थोड़ा आजादी था। मैंने बोला कि तो फिर आ जाओ ना, एक और बार अपन संगति रखते हैं, एक और मीटिंग चलाते। नहीं 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 पास्टर, जाना है। लोगों के पास में वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है। उस समय लोगों में उदासी छाते हैं, हियाव छोड़ते हैं। पीपल आर सो मच एग्जॉस्टेड। लेकिन बाकी समयों में नहीं। तो मसीह की जिंदगी कैसे जीवन नहीं है? उदासी की, आलसी की मसीह की जिंदगी, बिल्कुल बोरियत वाला मसीह की जिंदगी, हियाव न रहने वाली एक जिंदगी नहीं है, नहीं है। फिर देखते हो ना, हमारे बच्चे जब बीमार रहते हैं तो पड़े रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठीक हो जाए तो, क्यों शोभा, थोड़े से ठीक हो जाए तो परेशान करते हैं ना, फिर बैठते नहीं, फिर दौड़ते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। कहीं लग जाए तो भी उनको कोई परवाह नहीं। देखो, उन बच्चों के अंदर जो धुन है, वो खुशी है, वो भी जब ये बच्चे लोग सब एक साथ मिल जावे तो पूछो मत, कितनी खुशियां। उनको सोना भी नहीं, खाना भी नहीं। उसी तरह एक धुन की जिंदगी है मसीही जिंदगी। इट इज वेरी एक्टिव, जॉयफुल, डांसिंग, बूस्टिंग। शाहरुख खान वाला डांस नहीं, ठीक है, ऐसे मत समझना, परंतु बड़े आनंद की नृत्य करने वाला एक
जिंदगी है मसीही जीवन। हम लोग इसीलिए तो गाते हैं मसीही जिंदगी। हाँ गाते भी तो सुनते हैं ना। गा रहे कौन सा गाना? मसीही जिंदगी आनंद की, लेकिन कैसे गा रहे हैं? हाँ उदासी के साथ। वो जब आनंद होता है हम तालियां भी तो बजाते हैं, लेकिन ये गाते हैं तब भी ऐसे। कुछ लोग ऐसे ऐसे, कुछ लोग हमारे बीच की बात बोल रहा हूं और कहीं की बात नहीं बोल रहा हूं। जैसे हमारे दूसरे पास्टर आया था, बोला आपके बारे में नहीं, मैं तो आपके बारे में बोल रहा हूं। हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो हमारे बीच में कुछ लोग हैं, है ना? ये सब मैं देखता हूं। मैं कभी कभी ही आंख बंद करता हूं, बाकी समय आंख खुला ही रखता मेरा। अगर आनंद की जिंदगी है तो ऐसे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। आनंद से भरपूर होकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ गॉड। ये चर्च की ही बात नहीं कर रहे हैं, घर के अंदर भी अंदर बड़ा उत्साह भरेगा, उत्साह भरेगा और संगति की दिन की इंतजार करेंगे। ऐसे नहीं सोचेंगे कि ठीक है 2-3 मीटिंग अटेंड कर लिया, एक छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, नहीं। लेकिन प्यारों यह है मसीही जिंदगी। जल्दी अगली 5 बात बताना चाहता हूं। किसके लिए है ये मुलाकात? ये मुठभेद किन के लिए है? किन के लिए है? पहला, एब्राहम लाइक अनरीजनरेटेड पीपल। इब्राहिम का मुलाकात परमेश्वर से सबसे पहले कब हुआ था बेटा? कब हुआ था जवान? कहां पे हुआ था? इसहाक को बलि करते समय? When he was an idol worshipper, before his regeneration, God made this encounter possible. इब्राहिम जब अन्य जाति का था, मूर्तों की पूजा करता था, परमेश्वर को पहचानता नहीं था, उस समय परमेश्वर ने उससे मुलाकात किया। लगभग हमारे हर किसी के भी साथ में, खास तौर पर जो पहली पीढ़ी है, उन हर किसी के साथ में ऐसे ही है ना। जब हम प्रभु को जानते ही नहीं थे, उस समय ही तो प्रभु ने हमारे साथ मुलाकात किया। सो ये मुठभेद किन के लिए भी संभव है? उद्धार ना पाए हुए लोगों के लिए, उनके उद्धार पाने से पहले भी संभव है। दूसरा, पीटर लाइक कार्नल पीपल ड्यूरिंग देयर बैकस्लाइडिंग। पतरस की जैसे पिछलापन में गए हुए लोगों के लिए भी यह मुठभेद मुलाकात संभव है। ये पतरस भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता का चेला था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का चेला था। और अंद्रियास जाकर के पतरस को बोला, हमने किसको पाया? मसीह को पाया। हमारे बीच में हमने मनन किया था ना 2-3 हफ्ते पहले। हाँ, और उसके बाद यीशु मसीह ने भी उसको बुलाया। उसके बावजूद भी वो क्या हुआ? पीछे गया, फिर पुराना काम में गया। फिर है एक बार जब वो जाल अपने भाई के साथ मिलकर के, हाँ, तब जाकर के मेरे पीछे आओ बोला। 2-3 साल मसीह के साथ रहा। क्रूस की मृत्यु के समय में फिर वो पीछे चला गया। फिर 6 लोगों को और साथ लेकर गए। तब है यूहन्ना 21 अध्याय में फिर मसीह उसके पास में
पहुंचा। तो पतरस को हम यहां क्या देखते हैं? एक पिछलापन में गया व्यक्ति, वो पीछे हटा हुआ हर समयों में भी प्रभु ने उसे छोड़ा क्या? नहीं, उसके साथ साथ में जाकर के वापस उसको लेकर के आए। उसी तरह यदि प्यारों हमारी जिंदगी में हम मसीह से दूर हुए हो, प्रभु से कभी अलग भी हुए हो, तो भी ये मुलाकात और मुठभेद हमारे लिए संभव है। ठीक है। तीसरी बात है, कॉर्नेलियस लाइक गॉडली पीपल बट नॉट नोइंग द ट्रूथ फुली। कॉर्नेलियस की जैसे लोग, वो कैसा व्यक्ति था? भक्त व्यक्ति था, गॉडली था, लेकिन सच्चाई को पूरी तौर पर वो जानता नहीं था। लेकिन उसके पास भी परमेश्वर अपना दूध को भेजा, मुठभेद हुआ। ऐसे भी कई सारे लोग हैं। और एक चौथा व्यक्ति, इफ यू आर एन आइशाया लाइक पर्सन, द सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पीपल, यशाया के जैसा लोग। यशाया के जैसा लोग कौन है? अपने आप को आध्यात्मिक समझने वाला, औरों में बुराई देखने वाला, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पीपल और नॉमिनल स्पिरिचुअल पीपल। एक्टिव है कलीसिया में, प्रभु के कामों में सक्रिय है, लेकिन जैसा प्रभु को पहचानना वैसा प्रभु को, जैसा उनको होना चाहिए वैसे वे नहीं हैं। यशाया की तरह हम जानते हैं 6वां अध्याय में मुलाकात हुआ, उसके बाद वो बिल्कुल बदल गया। उसने अपनी गलती को, अपने पाप को जाना, पहचाना। ठीक है। और 5वां है, फॉल लाइक zealous people but without proper knowledge। ऐसे भी लोग हैं, पौलुस की जैसे लोग, जो बहुत ही तीव्र इच्छा रखने वाले लोग हैं ईश्वर के लिए, मगर परमेश्वर की सच्चाई पूरी तौर पर नहीं जानते हैं। तो हम इनमें से किस में आएंगे? अपने अपना देख लेना। अब्राहम जैसे तो लोग होंगे नहीं, ठीक है। फिर पतरस के जैसे लोग हो सकता है, यशाया के जैसे लोग हो सकता है, इनमें से कोई एक तो होंगे हम। तो भी हमको किस चीज की जरूरत है? एकात्मिक परमेश्वर के साथ का मुलाकात की जरूरत है। ठीक है। 5 मिनट और मैं आपका लेना चाहूंगा, बाकी प्रभु चाहे तो अगले हफ्ता। Here are some facts I just want to share with you. We are not prepared to have an encounter often. परमेश्वर के साथ की मुलाकात के लिए हम लोग अक्सर तैयार नहीं होते हैं, ठीक है ना। बट परमेश्वर हमको तैयार करता है। कई बार हम लोग तैयार नहीं होते हैं परमेश्वर से मिलने। अभी मैंने 5 लोगों को बताया, चाहे इब्राहिम हो या फिर पतरस, कॉर्नेलियस, यशाया या पौलुस, जो भी है, इनमें से किसी ने भी परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए तैयारी किया था क्या? नहीं किया था। मूसा का ले लो और किसी का भी ले लो, फर्स्ट एनकाउंटर वाज द इनिशिएटिव ऑफ गॉड। ज्यादातर जगहों पर पहला कदम, पहला मुलाकात परमेश्वर की ओर से हुआ करता था। परमेश्वर हमें भी क्या करते हैं? ऐसा मुलाकात के लिए तैयार करते हैं। लेकिन हम लोग तो प्रभु को जाने हुए लोग हैं, तो हमें अपनी तैयारी करने की आवश्यकता है। परमेश्वर कैसे हमको तैयार करते हैं? हाउ डज गॉड प्रिपेयर अस फॉर सच एन एनकाउंटर? मे बी थ्रू ए वर्स सिचुएशन। हमारी जिंदगी की सबसे खतरनाक
दुखदाई परिस्थिति से जब हम गुजर रहे होंगे, तब होगा परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है। Only a few had encounter with God in their good times. अपनी जिंदगी की अच्छे समयों में परमेश्वर से मुलाकात करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। Others at their worst. बाकी लोग अपनी जिंदगी के सबसे बुरे हालातों में परमेश्वर से मुलाकात की। और making ourselves available to God is the best preparation for an encounter. परमेश्वर को हमसे मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए, बातें करने के लिए, अपने हृदय को बांटने के लिए हम अपने आप को तैयार करके दें, उपलब्ध कराएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग भी कई बार परमेश्वर बुलाते तो भी हमारे पास वक्त नहीं रहता है। अगला एक कोटेशन और बोल करके मैं समाप्त करता हूं। एक जॉन एल्ड्रिज करके एक प्रभु के दास ने कहा हुआ एक बात है, मुझे अच्छा लगा। उनके कहना यह है कि मोसेस डस नॉट एनकाउंटर द लिविंग गॉड एट ए शॉपिंग मॉल। एक इन ऑर्बिट में, नहीं तो आर मॉल में, लुलु मॉल में, जैसा बड़ा लक्जरी सुपरमार्केटों में, शॉपिंग मॉलों में मूसा परमेश्वर से मुलाकात किया क्या? ना। He finds him or is found by him somewhere out in the desert of Sinai, a long way from the comforts of Egypt. परमेश्वर ने मूसा को कहां पाया या मूसा ने परमेश्वर को कहां पाया? वो पले बढ़े मिस्र की राजधानी की सारे लक्जरी से, सब ऐशो आराम की जिंदगी से काफी दूरी, सिनाई की जंगली इलाके में। Where did the great prophet Elijah go to recover his strength? जब एलिया एक समय थक गया था, है ना? हेलो, थक गया था, तो एलिया कहां गया? अपने रिजनोवेशन के लिए, उसकी शक्ति को वापस पाने के लिए। हम लोग कहां जाते हैं अक्सर? ट्रैकिंग में, पिकनिक में, आउटिंग में, है ना, वगैरह वगैरह जाते हैं। बोलते हैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए गए, बहुत, हाँ, यहीं बैठे यही करते थक गए, थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए। लेकिन एलिया कहां गया? जानते हो ना? हाँ, मरुस्थल में गया था वो। वहां से प्रभु ने उसको लेकर के आया, ठीक है, to the wilderness, as did John the Baptist and his cousin Jesus Christ. ध्यान दें, and his cousin Jesus Christ, who was led by the Holy Spirit to be tempted by the devil. यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहां गया? बपतिस्मा दाता का कसिन कौन था? यीशु मसीह, चचेरा भाई था। यीशु मसीह कहां गया? कहां जाकर के शक्ति पाया? यरूशलेम में नहीं, मंदिर में नहीं, परंतु मरुस्थल में। वो भी कैसे? उपवास के साथ, जंगल में रहकर। कितने लोगों के साथ? अकेला। क्या ये है हमारी स्थिति आज? ये है हमारी स्थिति आज?
अक्सर, हेलो, अक्सर है या हाँ, ये हाँ या ना, नहीं है। लेकिन हम लोग जाते हैं यहां, जैसे इन्होंने कहा वैसे मॉल या उस तरह की चीजों में, और हम वहां जाकर के क्या मांगते हैं खुदा से? शो मी योर गॉड, योर पावर, योर मैजेस्टी। मिलेगा नहीं। लेकिन अपनी महिमा को देखने के लिए चाहने वाला मूसा, कल जैसे हम देखे थे, तो मथु और दूध बहने वाली जगह की ओर जा करके परमेश्वर ने बोला तो भी नहीं गया। वो वहीं सिनाई पर टिका रहा और कहा, तू यदि मेरे साथ न चले तो हमें जाने नहीं दे। तब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, मैं तेरे साथ चलूंगा। तब जाकर के मूसा ने बोला, लॉर्ड प्लीज शो मी योर ग्लोरी। ऐसा है तो परमेश्वर अपना महिमा मुझे दिखा दे। कहां? सीनाई में। सीनाई में, जबकि उसको संभावना था इजिप्ट में, मिस्र में रहें, संभावना था कनान को जाएं, लेकिन वो नहीं गया। मरुस्थल में, जंगल में रह करके परमेश्वर की महिमा को देखना चाहा। आज परमेश्वर की आत्मा वाशी कलीसिया से भी यही बता रहे हैं कि परमेश्वर अपना दर्शन देने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसको पाने के लिए तैयार हो जाए। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम परमेश्वर के वचन जो सुने, उन वचनों की ओर अपना ध्यान को फेरें। परमेश्वर से हम माने, हम कई बार थक गए, कई बार हम ही आप छोड़ दिए, कई बार हमारी मसीही जिंदगी आलसी की और उदासी की थी। हमारे अंदर धुन नहीं रहा, बस लोगों के प्रति नामधारी तरीके से हवा निकल गई, पंजर हुई पहिया की तरह हम लोग मसीही जिंदगी में होते हैं। लेकिन वो सारी स्थिति बदल जाएंगे अगर हम परमेश्वर से मुलाकात करें तो। उसके लिए शायद परमेश्वर हमको ले जाएंगे मरुस्थल की जैसे स्थितियों में, तकलीफों में, शायद बीमारियों में, शायद अकेलापन में, जरूर परमेश्वर हमें लेकर जाएंगे। हालेलुया। यूहन्ना प्रेरित को भी एफेसुस में और यरूशलेम में रहकर भी जो दर्शन नहीं हुआ मसीह का, वो दर्शन उसको हुआ पतमुस की टापू में। हाँ प्यारों, शायद प्रभु हमें पतमुस की अनुभवों में ले जाएंगे। शायद प्रभु हमें इसी तरह अकेलापन की स्थिति में लेकर जाएंगे कि प्रभु हमारे साथ अपना मुलाकात कराना चाहता है। हालेलुया। आज हम अपने प्रभु से कहें, प्रभु आप हमें ले जाने वाले मरुस्थल के लिए, आप हमें ले जाने वाले जंगल के लिए, आप हमें ले जाने वाले यर्दन के किनारों के लिए, आप हमें ले जाने वाले पतमुस की टापू के लिए धन्यवाद। हालेलुया. യോഹന്നാൻ അപ്പോസ്തലന് യെരുശലേമിലും സിഹിയോൻ മാളിക മുറിയിലും എഫെസോസിലും വെച്ചുണ്ടാകാത്ത തരം ദിവ്യദർശനമാണ് പത്മോസിന്റെ ഏകാന്തതയിൽ ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ ദർശനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപക്ഷെ ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഏകാന്തതകൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിപ്പാൻ, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ ദർശനം പ്രാപിച്ചവരായി തീരുവാൻ നമുക്ക് ഈ പകൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. आइए प्यारों, क्रूस पर चढ़ाया गया मसीह शीघ्र आने वाला है. अगर हम उनमें बने रहें तो हम उसकी आमद में लज्जित नहीं होंगे, हियाव नहीं खोएंगे. उस प्रभु की आमद के लिए और उससे पहले मसीह से भेंट करने के लिए, मुठभेद के लिए अपने आप को तैयार करें. प्रार्थना में जाएं.